गर्मियों में चलचलाती धूप, तेज़ हवाएं, झुलसती हुई ज़मीन, ऐसे में अगर एहतियात ना की जाए तो जिस्म हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक खामोश कातिल जो जिस्म का तवाज़ुन बिगाड़ देता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम कानून मुफ़रद आज़ा की रोशनी में आपको बताएंगे कि हीट स्ट्रोक से बचाव जो है वो कैसे मुमकिन है, और इलाज के लिए एक आसान नुस्खा भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जो है वो बंधे रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कानून मुफ़रद आज़ा के मुताबिक हमारे जिस्म के 3 बड़े निज़ाम हैं: आसाब, गुदूद और उज़लात। हीट स्ट्रोक में ख़ास तौर पर आसाब में शिद्दत और गुदूद में कमज़ोरी पैदा होती है, जिसके बायस जिस्म का कूलिंग सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। कूलिंग सिस्टम बंद हो जाता है और दर्जा हरारत जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक की अलामात में शामिल हैं तेज़ बुखार, पसीने का बंद हो जाना, जिल्द का सुर्ख या खुश्क हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, चक्कर आना, उल्टी आना या अपने होश खो बैठना। हीट स्ट्रोक में जिस्म का अमूमी मिजाज सख्त गर्म हो जाता है। ज़्यादा मुतासिर होने वाले आज़ा, दिमाग जो होता है वो ज़्यादा हरारत से तपता है, सुकून ख़त्म हो जाता है। दिल तेज़ी से काम करता है, जिस्मानी तवानाई में ख़राबी पैदा होती है। जिल्द खुश्क हो जाती है, सख्त हो जाती है, पसीना आना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो कानून मुफ़रद आज़ा के मुताबिक दिमाग में हरारत की ज़्यादती, दिल जो है उसमें क़ुव्वत में खलल और हिद्दत, और जिल्द जो होती है वो खुश्क और गर्म होना शुरू हो जाती है। अगर इसका उसूले इलाज हम लोग देखें तो हरारत को एतदाल पर लेकर आना, जिस्म से ज़ायद हरारत का इखराज, खून की सफाई और खफीफ तहलील। ठीक है जी। इसके अलावा आगे चल के हम लोग बात करते हैं इसके इलाज के लिए कि इलाज के तौर पर हमें जो है वो क्या क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक की सूरत में सबसे पहले तो फ़ौरी इक़दामात जो होते हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, जिसके अंदर मरीज़ को फ़ौरन जो है वो ठंडी और सायादार जगह के ऊपर लेकर जाना चाहिए। उसका जिस्म ठंडे पानी से गीला करना चाहिए। उसके सर पर, उसकी गर्दन पर, रीढ़ की हड्डी पर ठंडी पट्टियाँ जो हैं वो रखनी चाहिए। उसके साथ में ही मरीज़ को ख़ास किस्म के मशरूबात जो हैं वो पिलाने चाहिए, जिसके अंदर जो है वो जौ का पानी हो सकता है, सत्तू हो सकते हैं, लीमू का रस हो सकता है, अर्के गुलाब और पानी मिलाकर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी मिक़दार के अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मरीज़ को पिलाई जानी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा नारियल का पानी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और जल्द हज़म होने वाली ठंडी ग़िज़ाएँ, कच्ची सब्ज़ियों का रस जैसे खीरा और तरबूज वग़ैरह, इनके मशरूबात, और मुनासिब मिक़दार में पानी जो है वो उसको ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो करवाया जाना चाहिए। अब इसके इलाज के लिए आप लोग एक मशरूब जो है वो उसको नोट कर लीजिए, जो कि आसाब को सुकून देगा। ठीक है जी। जौ का जो सत्तू है ये 2 खाने के चम्मच, अर्के गुलाब 4 खाने के चम्मच, लीमू का रस यानी 1 अदद लीमू का रस, चीनी या शहद वगैरह हस्बे ज़ायक़ा, और ठंडे पानी के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को मिलाकर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आपने मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। ठीक है जी। इसके अलावा जो तुख़्मे रेहान या तुख़्मे बालंगू जिसको बोलते हैं, ये जो है वो आपके नर्व सिस्टम को जो है वो कूल भी करेगा। तो तुख़्मे बलंगा जो है वो 1 चाय का चम्मच पानी में भिगोकर 15 मिनट के बाद लीमू पानी में शामिल करके मरीज़ को जो है वो पिलाना है। इसके अलावा कद्दू का इस्तेमाल, ताज़ा कद्दू का रस निकाल कर मरीज़ के सर और जिस्म पर भी लगाएं। ये एक कुदरती कूलिंग एजेंट है और आसाबी शिद्दत को जो है वो कम करता है। इसके अलावा में आप जो हैं वो शरबत संदल भी मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये भी हरारत को कम करता है, दिल को तस्कीन देता है। और तलबीना वगैरह का इस्तेमाल करवाइए, ये भी जिस्म को हाइड्रेट करता है, अंदरूनी गर्मी को जो है वो ख़त्म कर देता है।
और बैरूनी इस्तेमाल के लिए गुलाब के पानी का स्प्रे भी जिल्द को जल्द ठंडक जो है वो दे देता है और गर्मी असरात को कम कर देता है। ठीक है जी, तो ये तमाम तर वो तरीक़ाकार हैं जिसको अपना कर आप हीट स्ट्रोक के ख़तरात को जो है वो कम कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक के ख़तरात से बचाव जो है वो बिल्कुल मुमकिन है, बस थोड़ी सी समझदारी, सही मालूमात और फ़ौरी इक़दाम की जो है वो ज़रूरत होती है। याद रखें, कुदरती तरीक़ा इलाज हमेशा से ही सबसे महफूज और बेहतरीन तरीक़ा इलाज होता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।